काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर सर्जरी के बाद बाल झड़ते हैं, स्किन लूजनिंग होता है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बाल झड़ने की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो यूजुअली हम में झड़ते हैं, जो रूट्स चले जाते हैं, ये बाल दोबारा नहीं आते, ये मर्दों में ज़्यादा देखने को मिलती है, औरतों में कम देखने को मिलती है। और एक बाल झड़ना सर्जरी के बाद, जहाँ पे ये परमानेंट लॉस नहीं है, बाल सिर्फ टूटते हैं। और अगर मैंने 10 लोगों की सर्जरी की है तो 5 लोगों की यानी 50% को तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। 50% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, टूटेंगे, और वो वेट लॉस के दौरान टूटेंगे। तो बाल में यूजुअली जो चाहिए वो बाल की ग्रोथ में, बाल अगर है निर्जीव चीज़ है, आपने काटा तो दर्द नहीं होता, पर बाल को भी ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। वो हैं प्रोटीन, आयरन, B1, विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम और जिंक। तो ये जो हम आपको टैबलेट्स देते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आपका बाल झड़ना जिस दिन से भी शुरू होता है, यूजुअली इसके 6 महीने के बाद ये बंद हो जाता है। अगर सर्जरी करने के 6 महीने के बाद शुरू हुआ तो 12 महीने पे ये बंद हो जाता है। और अगर दूसरे तरीके से मैं समझाऊं तो जैसे ही आपका वेट लॉस रुक जाता है और आप नॉर्मल खाना पीना शुरू कर देते हैं, तब आपके ये बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि चमड़ी ढीली हो जाएगी तो क्या बहुत ख़राब बूढ़े जैसे लगेंगे, वो तेज नहीं रहता, वो बढ़िया नहीं दिखते। तो यूजुअली 100-150 किलो या BMI के हिसाब से बोलना चाहूँ मैं तो 45-48 BMI तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और यंग पेशेंट्स में तो बिल्कुल नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है और इलास्टिसिटी इतनी अच्छी होती है कि वजन लॉस के साथ साथ स्किन भी उतने ही अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करती है। पर जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, अगर नॉर्मल तरीके से समझाऊं तो इंडियन हाइट में 150 किलो का अगर मेल हो तो उसको ज़्यादा बोलेंगे, 150 या उससे ज़्यादा किलो का मेल हो, या फीमेल जिसका वजन 120 से या 125 से ज़्यादा हो, ऐसे लोगों में स्किन लूजनिंग की समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत। और जो थोड़ी बहुत स्किन लूजनिंग आती है उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो स्किन भी प्रोटीन है। तो अगर आप अपना अच्छे से प्रोटीन लेते हैं, हरी सब्जियां, सलाद अच्छे से खाते हैं, स्किन टाइटनिंग एक्सरसाइज करते हैं, मसाज करते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत स्किन लूजनिंग होता है और किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो सर्जरी के 2 साल के बाद आप ऑप्शन ले सकते हैं कि उसको मैं टाइटनिंग करवा सकता हूँ। कुछ लोग सर्जरी नहीं कराते कि बहुत स्किन लूजनिंग, मैंने देखा उसको बहुत स्किन लूजनिंग हो गई, मुझे नहीं कराना, मेरे को ये स्किन लूजनिंग नहीं चाहिए, मैं बहुत ख़राब दिखूंगा। तो किसी ने सच कहा है कि 200 किलो के साथ बिस्तर पकड़ के बैठना चाहोगे कि 80 किलो के साथ और थोड़ी चमड़ी ढीली होने के साथ पूरी दुनिया में चलोगे और अपना जीवन जीना चाहोगे? चॉइस इज़ योर्स।